नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जहां हम कुछ दिलचस्प कहानियों और तथ्यों को एक आसान विजुअल कहानी में पिरोएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जींद की कहानियों का ये सफर। हम आज के रंगीन मेलों से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर समय में पीछे चलते चलते उस दौर तक पहुंचेंगे जब यहाँ देवता और ऋषि बसा करते थे। देखिए, किसी भी जगह की आत्मा को समझना हो तो उसके मेलों और त्योहारों से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जींद के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की, मतलब यहाँ लगने वाले जीवंत मेलों की। अब देखिए, ये जो मेले हैं ना, ये सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहें नहीं हैं। ये तो जींद की जीती जागती आस्था का सबूत हैं। यहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। जैसे नरवाना में हजरत गाबी शाह की दरगाह पर मेला लगता है, तो वहीं धमतान साहेब और सच्चा सौदा के मेले सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद दिलाते हैं। और जानते हैं क्या, कभी कभी ना पूरा का पूरा इतिहास जगहों के नाम में ही छिपा होता है। जैसे धमतान को ही ले लीजिए, इसका पुराना नाम था धर्म स्थान, यानी धर्म का स्थान। अब नाम भले ही थोड़ा बदल गया हो, लेकिन उस जमीन की पवित्रता की गूंज आज भी महसूस होती है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, जींद के उस दौर में जहां की हवाओं में आज भी महाभारत की कहानियां गूंजती हैं। देखते हैं कि इस महाकाव्य ने इस धरती पर अपनी क्या छाप छोड़ी है। पांडु पिंडारा ये जगह एक बहुत ही खास रस्म के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों और युद्ध में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था, और वो भी पूरे 12 साल तक यहीं पर। तो ये जो पिंडदान है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये तो अपनी जड़ों से जुड़ने का, उन्हें याद करने का और उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। लेकिन मजे की बात देखिए, जमाना कैसे बदलता है। इस प्राचीन परंपरा में भी आज के दौर का ह्यूमर घुल मिल गया है। अब लोग मजाक में कहते हैं कि पिंडदान करते वक्त ये भी प्रार्थना कर देते हैं कि पूर्वजों का अगले जन्म में सीईटी का एग्जाम जरूर क्लियर हो जाए। और पितरों को याद करने की इसी खास परंपरा के चलते पांडु पिंडारा को इतना महत्व मिला है कि इसे हरियाणा का मिनी हरिद्वार भी कहा जाने लगा है। ये नाम ही अपने आप में इसकी अहमियत बता देता है। अब महाभारत की एक और कहानी से जुड़ा है, एक और तीर्थ। ये वो जगह है जो उस महाकाव्य के सबसे नाटकीय पलों में से एक की गवाह बनी। तो कहानी ये है कि जब दुर्योधन युद्ध के मैदान से भागा, तो वो यहीं एकास गांव के एक तालाब में आकर छिप गया, और फिर भीम ने उसे यहां से ढूंढा और उसका वध किया। यहीं से नाम पड़ा ढूंढू तीर्थ। और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, इसका जिक्र तो कालिदास जैसे महान कवियों की रचनाओं में भी मिलता है। लेकिन जींद की कहानी सिर्फ महाभारत पर खत्म नहीं होती। ये धरती तो महान ऋषियों की तपोभूमि भी रही है, जिनके तप और ज्ञान ने इस जगह को एक अलग ही पहचान दी। यहां दो खास जगह हैं। एक है जामनी गांव, जहां महान ऋषि जमदग्नि तपस्या करते थे, और दूसरी है रामराय गांव, जिसे उनके बेटे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। अच्छा, तो यहां सिर्फ इंसानों और ऋषियों की ही कहानियां नहीं हैं। कहते हैं कि इस धरती पर तो खुद देवताओं ने भी अपने कदम रखे हैं, और उनके आने के वो पल आज भी यहाँ की हवाओं में जिंदा हैं। यहाँ हर तीर्थ के पीछे एक दिव्य कहानी है। जैसे हंसडर तीर्थ, जहाँ कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा खुद हंस पर बैठकर कर्दम मुनि के विवाह में शामिल होने आए थे। फिर है वराह तीर्थ, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। और राजपुरा बैन के बारे में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि यहाँ की धरती इतनी पवित्र है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले को मोक्ष मिल जाता है। अब हम अपनी आखिरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक परम बलिदान की, और शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये जगह है हाट गांव में स्थित हटकेश्वर तीर्थ। और इसका इतना महत्व क्यों है? इसकी वजह है एक ऐसा त्याग जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो 68 नंबर है ना, ये बहुत जरूरी है। ये ऋषि दधीची और उनके उस अविश्वसनीय बलिदान की कहानी का केंद्र है। तो हुआ यूं कि देवताओं को एक राक्षस को हराने के लिए एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी जो किसी के पास नहीं था। पता चला कि वो अस्त्र सिर्फ ऋषि दधीची की हड्डियों से बन सकता है। तो इंद्र खुद ऋषि के पास पहुंचे, और उस महान ऋषि ने दुनिया की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दान करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस महादान से पहले उन्होंने खुद को पवित्र करने के लिए 68 तीर्थों के जल से स्नान किया, और ये सब कुछ इसी धरती पर हुआ।
तो जिस जगह पर उन्होंने स्नान किया वही जगह बन गई हटकेश्वर तीर्थ। मतलब ये कि ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि इसमें उन सभी 68 पवित्र स्थलों का सार समाया हुआ है। सोचिए, एक ही जगह पर इतना बड़ा बलिदान और इतनी पवित्रता। जीन का ये पूरा सफर हमें एक बात तो जरूर सिखाता है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो तो हमारे चारों तरफ हैं, हमारी जमीन में, हमारे शहरों के नामों में। ये साधारण सी दिखने वाली जगहों को भी खास बना देती हैं। शायद अब हम भी अपने आसपास की जगहों को एक नई कहानी की तलाश में देखेंगे।